श्री गणेशाय नमः। हमने आपके लिए कल ये वाक्य दिए थे, 5 वाक्य दिए थे, जिसमें सर्वनाम भी बताए थे हमने। आपने किए होंगे, चेक कर लें। पहला वाक्य है, सीता मीरा के इस कमरे में बैठी है। सीता मीरा के इस कमरे में बैठी है। तो सीता करता है, मीरा के काकी की षष्ठी होगी। इस कमरे में क्या सप्तमी है, तो इसमें क्या होगी, सप्तमी होगी, क्योंकि विशेषण जो होती है वही विशेषण होती है। तो कमरे में सप्तमी है, तो इसमें क्या सप्तमी होगी। बैठी है क्रिया है, तो वाक्य बनेगा सीता मीरायाः अस्मिन् प्रकोष्ठे तिष्ठति। बनेगा सीता मीरायाः अस्मिन् प्रकोष्ठे तिष्ठति। दूसरा वाक्य है, गोविंद मोहन के साथ इस विद्यालय में पढ़ता है। तो गोविंद करता हो गया, मोहन के साथ तृतीया हो गई। इस विद्यालय में, और विद्यालय सप्तमी है, तो इसमें क्या सप्तमी होगी, पढ़ता है क्रिया हो गई। तो वाक्य बनेगा गोविंदः मोहनेन सह अस्मिन् विद्यालये पठति। है ना, गोविंदः मोहनेन सह अस्मिन् विद्यालये पठति। तीसरा वाक्य है, सोहन मोहन के साथ इस शहर में रहता है। तो सोहन करता है, ये तृतीया है साथ योग में, सप्तमी है, क्योंकि शहर में सप्तमी, इसकी सप्तमी होगी। रहता है क्रिया, तो वाक्य बनेगा सोहनः मोहनेन सह अस्मिन् नगरे निवसति। क्या बनेगा, सोहनः मोहनेन सह अस्मिन् नगरे निवसति। चौथा वाक्य है, राहुल मीरा के साथ। तो राहुल करता हो गया, मीरा के साथ तृतीया हो गई। इस बाजार में, बाजार सप्तमी है, दसवीं सप्तमी हो गई। फल में द्वितीया है, खाता क्रिया है। तो वाक्य बनेगा राहुलः मीरया सह अस्मिन् आपणे फलं खादति। बनेगा राहुलः मीरया सह अस्मिन् आपणे फलं खादति। पांचवा वाक्य आपका, कैलाश इस गांव में रहता है। तो कैलाश गांव में सप्तमी है, तो इसमें सप्तमी आ जाएगी, रहता है क्रिया हो जाएगी। तो वाक्य बनेगा कैलाशः अस्मिन् ग्रामे निवसति। है ना, कैलाशः अस्मिन् ग्रामे निवसति। आपके लिए सर्वनाम के जो मैंने कल वाक्य दिए थे, आपको समझाए थे। आज मैं आपके लिए तद शब्द का थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ये तद शब्द के मैंने एक वचन के रूप लिखे हैं, सा तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। एक वचन बनते हैं, ऐसे मैंने एकदम में बताया था। ऐसे में तद शब्द में एक वचन का प्रयोग करा रहा हूँ, सा तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। इनकी पहचान है, हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। जहाँ वह आ जाए, उसने आ जाए, उन्होंने आ जाए, उन्होंने आ जाए, तो वहाँ किसका प्रयोग होगा, सा का होगा। दूसरा, तम, उसको आ जाए तो तम का होगा, उससे आ जाए तो तेन लगेगा, उसके लिए आए तस्मै, उससे अलग होने में आ जाए तो तस्मात्, और उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके में आ जाए तो तस लगेगा। उस पे, उस पर, उसमें आ जाए तो क्या लगेगा, तस्म लगेगा आपका। ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ, आप देखना थोड़ी। आपको तद शब्द के एक वचन के रूपों के बारे में ज्ञान दिया था, वो कहाँ कैसे प्रयोग होंगे वो समझ गए होंगे आप। और मैंने ऊपर लिख दिए, सा तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। ये एक वचन बनते हैं तद शब्द के, सा तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। ये क्या बनते हैं, तद शब्द के एक वचन रूप बनते हैं।
अब मैंने इनका ही प्रयोग यहाँ दिखाया, आपको समझाया है। पहला वाक्य है राम उसका भाई इस विद्यालय में पढ़ता है। क्या है? राम उसका भाई इस विद्यालय में पढ़ता है। अब राम है तो कर्ता हो गया, उसका भाई है ना, उसका भाई तो क्या है? षष्ठी है। भाई में प्रथमा रहेगी, इस विद्यालय में विद्यालय सप्तमी है तो इसमें सप्तमी आ जाएगी। पढ़ता है क्रिया। तो देखिए राम, अब षष्ठी है, काकी की षष्ठी होती है तो तस्य का प्रयोग होगा। तो ना राम तस्य भ्राता अस्मिन् विद्यालये पठति। यानी राम तस्य भ्राता अस्मिन् विद्यालये पठति। समझ में आ गया होगा आपको कि हमने तत्शब्द का प्रयोग यहाँ कर दिया। राम तस्य भ्राता अस्मिन् विद्यालये पठति। दूसरा भाग देखिए, सीता इसकी बहन उस गांव में रहती है। तो सीता करता है, उसकी षष्ठी होगी, काकी की षष्ठी होगी, बहन में प्रथमा रहेगी, गांव में सप्तमी है तो उसमें सप्तमी आ जाएगी, निवृत्ति क्रिया बन जाएगी। तो बनेगा सीता अस्य भगनी। अब सप्तमी है गांव में तो यहाँ क्या सप्तमी आई तो तस्मिन् ग्रामे निवसति। क्या बनेगा? सीता अस्य भगनी तस्मिन् ग्रामे निवसति। क्या बनेगा? सीता अस्य भगनी तस्मिन् ग्रामे निवसति। अगला बात देखिए, कैलाश उसके लिए इस पुस्तक को देता है। तो कैलाश में प्रथमा है, केली में चतुर्थी है क्या? चतुर्थी कौन है? तस्मयी। पुस्तक को देता है, यहाँ के द्वितीय है, यहाँ द्वितीय है, देता क्रिया है। तो बनेगा वाक्य बनेगा कैलासः तस्मयी इदं पुस्तकं ददाति। है ना? कैलासः तस्मयी इदं पुस्तकं ददाति। बनेगा कैलासः तस्मयी इदं पुस्तकं ददाति। अगला वाक्य देखिए क्या है? गीता इस गांव से, तो अब गांव से अलग हो रही है, पंचमी। यहाँ पंचमी आएगी, यहाँ भी पंचमी आएगी। यहाँ क्या है? विद्यालय को, तो यहाँ द्वितीय है, यहाँ भी द्वितीय जाएगी, जाता क्रिया है। बनेगा गीता अस्मात् ग्रामात् तम विद्यालयं गच्छति। क्योंकि देखो द्वितीय है तो द्वितीय मतलब तम बनता है, तो उसका तम बनेगा। तो बनेगा गीता अस्मात् ग्रामात् तम विद्यालयं गच्छति। बात समझिए, गीता अस्मात् ग्रामात् तम विद्यालयं गच्छति। तो आप समझ आएगा कि हमने इसका इन चारों का प्रयोग कर दिया है। ऐसे ही आपको भी प्रयोग करना होगा। अब मैं और बताता हूँ, समझाता हूँ आपको, तो समझा जाएगा आपके में। आपके लिए 4 बार यहाँ दिए थे, वो समझाए थे, और मैंने 2 बार और आपके लिए लिखे हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि तद शब्द मैं अब समझा रहा हूँ, इससे पहले मैंने इदम शब्द समझाया था, तो इसमें तद शब्द और इदम शब्द दोनों का प्रयोग किया है मैंने। पहले वाक्य में मैंने इदम तद का दोनों किया था, और यहाँ मैंने इदम तद का प्रयोग किया है। तो राम उस गांव से इस वन में रहता है। राम उस गांव से इस वन में रहता है। तो राम करता है। अब यह गांव से अलग हो रहा है, तो पंचमी है, इसमें पंचमी हो जाएगी। वन में सप्तमी है तो इसमें सप्तमी हो जाएगी। रहता है क्रिया बन जाएगी आपकी। समझा? राम पंचमी बनता है तो तस्मात्। क्या ना? राम तस्मात् ग्रामात् अस्मिन् वने निवसति। क्या बनेगा? राम तस्मात् ग्रामात् अस्मिन् वने निवसति। क्या बनेगा? राम
तस्मात् ग्रामात् अस्मिन् वने निवसति। दूसरा वाक्य है गीता उस घर के इस कमरे में बैठी है। तो गीता करता है, घर के षष्ठी है तो यहाँ भी षष्ठी हो जाएगी, कमरे में सप्तमी है तो यहाँ सप्तमी हो जाएगी, बैठी क्रिया बन जाएगी। तो वाक्य बनेगा गीता, षष्ठी है ना, तो उसके है ना षष्ठी में तस्य बनता है ना, तस्य गृहस्य अस्मिन् प्रकोष्ठे तिष्ठति। बनेगा गीता तस्य गृहस्य अस्मिन् प्रकोष्ठे तिष्ठति। बनेगा गीता तस्य गृहस्य अस्मिन् प्रकोष्ठे तिष्ठति। तो आप समझ आगे होगा तद शब्द का और इदम शब्द का हम प्रयोग कैसे करते हैं। अब मैं आपके लिए कल के लिए बात बता रहा हूँ जो आपको करने हैं। सुनिए, लिखिए आप। मोहन इस गांव से उस नदी पर जाता है। गीता इस घर से उस शहर जाती है। गोविंद मोहन का भाई उस विद्यालय में पढ़ता है। राहुल इस विद्यालय से उस विद्यालय जाता है। बस, धन्यवाद।